आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल में आज दिनांक 5 अप्रैल 2025 को मेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम द नमः का भव्य शुभारंभ किया गया। यह सुविधा रेलवे यात्रियों को आरामदायक एवं आधुनिक विश्राम सुविधा प्रदान करेगी। इसमें 378 रूम बनाए गए हैं, साथ ही खाने पीने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। एक हॉल बनाया गया है जिसमें यात्री निश्चिंत होकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आलोक शर्मा, सांसद भोपाल विश्वास कैलाश सारंग, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विशेष अतिथि देवाशीष त्रिपाठी, मंडल प्रबंधक उपस्थित रहे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हमारे देश में लगातार यात्री सुविधा में वृद्धि की जा रही है। आज भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज यहाँ पे भोपाल रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्ड होटल का विधिवत रूप से डीआरएम साहब की उपस्थिति में यहाँ पे शुभारंभ किया है। अब हमारा भोपाल बदल रहा है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे यात्रियों को सुविधाएं मिलती थी, उसी प्रकार की सुविधाएं भोपाल के रेलवे स्टेशन पे भी मिलेंगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनकी दूरदृष्टि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वास्तव में आज हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है, हमारा भोपाल बदल रहा है। आज समाज में व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर रेल के माध्यम से यात्रा करना पड़ती है। कभी भोपाल में ट्रेन रात को 11 बजे आती है, उसको दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे पकड़ना है, तो वो 4-5 घंटे कहाँ जाएगा। इसके लिए आज भोपाल के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 के ऊपर पार्ड होटल का विधिवत शुभारंभ हुआ है, जिसमें 78 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 58 पार्ट अलग है और 20 पार्ट फैमिली के लिए बनाए गए हैं। और इस होटल में अलग अलग घंटे के हिसाब से 200 रुपये का चार्ज, 300 रुपये का चार्ज, 600 रुपये का चार्ज, 700 रुपये का चार्ज, 1200 रुपये का चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से फैमिली पार्ट के लिए भी अलग अलग चार्ज निर्धारित किए गए हैं। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से IRCTC के माध्यम से ये इसका संचालन होगा और इसको एक पंजीकृत संस्था को इसका संचालन करने की जवाबदारी दी गई है और इसमें टीवी की भी व्यवस्था है। इसमें कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर पॉड के अंदर किसी को कोई आवश्यकता है तो वे रिसेप्शन के ऊपर 229 के माध्यम से वे टेलीफोन का डायल भी कर सकता है। हमारी माताओं बहनों के लिए पृथक से पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 18 संख्या है, 18 बहनें एक साथ उस पार्ट का उपयोग कर सकती हैं। वाश बेसिन भी लगाए गए हैं, कचरे के डस्टबिन भी है। अगर ठंड पड़ती है तो उसके लिए गीजर का भी उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि विकास की दिशा के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ये बढ़ता हुआ कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी शुरुआत हुई है और ये देश के भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार के केंद्रीय रेल विभाग इसको तय करेगा। तो आने वाले समय में हम रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा देंगे और बहुत ही जल्दी संत हरदराम नगर के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। हमारे संसदीय क्षेत्र में सीओ रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत ही जल्दी भोपाल का जो निषादपुरा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक रूप से बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बन के तैयार हुए। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निषादपुरा रेलवे स्टेशन का भी
यहाँ पॉट है 78 पॉट है जिसमें कि यहाँ पे IITs के लिए अलग पॉट दिया गया है। तो बड़े इसमें जो रेट्स हैं जैसा आपने देखा होगा आपके चैम्बर में टाइम क्या हुआ है आप बोले नहीं सकते। भोपाल में हमारा इसके देखते हुए यहाँ पे ऐसा और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है।